टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं सबसे पहले प्रयागराज की। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ, प्रयागराज में दुनिया का सबसे बड़ा जाम 300 किलोमीटर से ज़्यादा लग चुका है जाम। ये देख सकते हैं सभी न्यूज में भी आ रहा है। इस समय दुनिया के सबसे लंबे ट्रैफिक जाम का रिकॉर्ड भारत ने बनाया है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ 2025 के दौरान यह जाम लगा है, जिसकी कुल लंबाई 300 किलोमीटर बताई जा रही है। एबीपी न्यूज की ये खबर है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। प्रयागराज में तकरीबन 300 किलोमीटर का जाम लग चुका है और इस जाम को दुनिया का सबसे बड़ा जाम कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि 144 साल बाद ऐसा महाकुंभ आया है और इसकी वजह से दूर दूर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और लिखा है कि इसी वजह से व्यवस्था काफ़ी बिगड़ती जा रही है। कुछ दिनों पहले ही अचानक से मची भगदड़ में कई लोगों की जान भी चली गई। तो वहीं पर अब महाकुंभ आने के लिए प्रयागराज में तकरीबन 300 किलोमीटर का जाम लग चुका है। इस जाम को दुनिया का सबसे बड़ा जाम कहा जा रहा है। लिखा है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित हो रहा महाकुंभ जैसे जैसे अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच रहा है वैसे वैसे श्रद्धालुओं का आवागमन बढ़ता जा रहा है और आलम यह हो चुका है कि अब लोगों को प्रयागराज में एंट्री करने के लिए घंटों वेट करना पड़ रहा है और फिलहाल प्रयागराज के रूट पर 300 किलोमीटर से ज़्यादा का जाम लग चुका है। प्रयागराज में चारों तरफ से, मैंने बताया था सुबह की वीडियो में, चाहे वो लखनऊ वाला रूट हो, चाहे वो वाराणसी वाला रूट हो, चाहे वो कानपुर वाला रूट हो, चाहे वो मिर्जापुर या बांदा वाला रूट हो, चारों तरफ से जाम ही जाम है। कोई भी एंट्री अब नहीं हो सकती और यही कारण है कि लिखा है कि गाड़ियां बिल्कुल रेंग रेंग करके चल रही हैं। मिनटों की दूरी घंटों में तय हो रही है। इसके अलावा वाराणसी से प्रयागराज के रास्ते में भी काफ़ी जाम लग चुका है और बहुत सारे ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं मध्य प्रदेश के अन्य राज्यों की, जहां पर वहां की पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि ज़्यादा जरूरी ना हो तो आप ना जाइए प्रयागराज, कहीं और घूम लीजिए, जब भीड़ कम हो जाए तब प्रयागराज जाइए। लिखा है, इसके पहले विश्व में 1980 में फ्रांस के लियोन पेरिस के बीच में 175 किलोमीटर का लंबा जाम लगा था। ये एक रिकॉर्ड था जो रिकॉर्ड इस बार टूट गया है और यहाँ पर जो जाम लगा था वो बर्फबारी को लेकर के लगा था, लेकिन प्रयागराज में जो जाम लगा है वो कुंभ की वजह से लगा है और वास्तव में स्थिति इस समय बहुत ज़्यादा खराब हो गई है जाम की वजह से। चलिए बात कर लेते हैं पुलिस कांस्टेबल भर्ती की दौड़ की और आज से विद्यार्थियों की जो दौड़ है वो शुरू हो गई है और बात करें कि आज की दौड़ कैसी रही तो यहाँ पर देख सकते हैं सुबह के समाचार पत्रों के माध्यम से भी मैंने बताया था आप लोगों को कि 25 मिनट में 4800 मीटर की दौड़ करनी है। छात्राओं को 14 मिनट में 2400 मीटर की दौड़ लगानी है, यानी 2.4 किलोमीटर की दौड़ लगानी है। दौड़ जो है, दौड़ का जो प्रोसेस है उसमें थोड़ा सा समय लग रहा है। स्टार्टिंग में लगभग 2 घंटे के आसपास विद्यार्थियों का जो बायोमेट्रिक वगैरह होता है और अन्य चीज़ें होती हैं उसमें लगा। जैसे किसी की दौड़ 5 बजे से स्टार्टिंग 5:30 से, तो उसकी दौड़ लगभग 8, सवा 8 के आसपास से शुरू हो रही है। इसी तरीके से जिनका टाइमिंग 6:30 के आसपास है तो उनकी दौड़ लगभग 10 बजे के आसपास से हो रही है और लगभग 15 से 20% जो छात्राएं वो आज फेल हुई हैं अलग अलग जगह पे। 150 छात्राओं को बुलाया गया था, जैसे 5 बजे वाले बैच में जिनकी जो दौड़ है वो 8 बजे के आसपास हुई थी, तो उसमें लगभग 39-40 के आसपास जो छात्राएं हैं वो फेल हुई थी और ज़्यादा फेल नहीं हो रहे हैं, कुछ एब्सेंट भी हो रहे हैं। जहाँ 80 लोगों को बुलाया गया है फर्स्ट बैच में कहीं पर, तो वहाँ पर 20 जो छात्राएँ फेल हो गई हैं। ज़्यादातर की जो रिपोर्ट है वो इसी तरीके की आई है। प्रोसेस ये है कि जैसे शुरू में जाते हैं आप लोगों को अपना आधार कार्ड लेकर के जाना है और अपना एडमिट कार्ड लेकर के जाना है, बस और कोई प्रपत्र लेकर के नहीं जाना है। जैसे ही आप जाएंगे पहले आप लोगों का वहाँ पर वेरिफिकेशन होगा, बायोमेट्रिक होगा, उसके बाद में फिर थोड़ी देर बैठेंगे, फिर आपको चिप वगैरह दी जाएगी, बैग ले जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर किसी प्रकार की दवा आप नहीं ले जा सकते हैं। चॉकलेट वगैरह भी ले जा सकते हैं, लेकिन एक विशेष प्रकार की अगर आप ड्रिंक ले जाएंगे तो उस पर रोक रहती है। पानी वानी खूब आराम से आप लोग लेकर के अंदर जा सकते हैं और छात्राओं ने बताया है कि जो भी अधिकारियों को जो रवैया है वो काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव है और वहाँ पर एक डिजिटल घड़ी लगी हुई होती है। घड़ी से आप समझ सकते हैं कि हमारा जो 14 मिनट है वो पूरा हो गया है कि नहीं हो गया है। वो स्टॉप वॉच नहीं है, जैसे नॉर्मल जो टाइम होता है जो चलता है इस समय, जैसे इस समय 7 बजा हुआ है तो वहाँ पर भी 7 बजे दिखाई देगा। आपकी जब रनिंग स्टार्ट होगी तो वहाँ से आप देखते रहिएगा, वो बगल में जो कर्मचारी खड़े रहते हैं वो बताते भी रहते हैं कि अब इतना समय हो गया, अब इतना समय हो गया है। तो जैसे आपका 14 मिनट हो जाए या जो लड़के हैं जो छात्र हैं उनका अगर 25 मिनट हो जाए तो आप लोग वहाँ से समझ सकते हैं कि जो हमारा जो टाइम है वो हो चुका है या नहीं हो चुका है। इस बार एक बात और है कि जो है एब्सेंट बहुत कम छात्राएं हो रही हैं, बहुत कम छात्राएं एब्सेंट हो रही हैं। हाँ, बस ये है कि 15 से 20% के बीच में जो छात्राएं हैं वो फेल हो जा रही हैं। तो आप लोग जैसे यहाँ पर दौड़ते हैं ग्राउंड में प्रैक्टिस के दौरान, बस वैसे ही दौड़िए, टेंशन नहीं लेना है और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान देना है।
किनारे की तरफ नहीं दौड़ना है। जो ईंट लगी होती है तो कुछ छात्राएं आज इंजर्ड भी हुई हैं, उनको चोट भी लग गई है, तो ऐसा नहीं करना है। और अगली जो सूचना है वो रेलवे की है। ये देख सकते हैं, लिखा है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल कहा है कि रेलवे में जल्द ही 95,000 नई भर्तियां पूरी कर ली जाएंगी। बिहार के बेतिया जंक्शन पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि ये नई नौकरियां हाल ही में हुई 1.5 लाख रेलवे भर्तियों के अतिरिक्त होंगी। श्री वैष्णव ने कहा कि नमो और वंदे भारत ट्रेनों को मिली शानदार प्रतिक्रिया के बाद रेलवे ने अपना उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। रेल मंत्री ने कहा कि उनके मंत्रालय ने बिहार में सरकार की ओर से बड़े निवेश का फैसला किया है। श्री वैष्णव ने कहा कि बिहार में 95,500 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश चल रहा है। इसको लेकर के यहाँ पर ट्वीट में भी ये जानकारी दी गई है। आकाशवाणी समाचार ये आप लोग देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है रेल मंत्री ने कहा है कि रेलवे में जल्द ही 95,000 नई भर्तियां पूरी कर ली जाएंगी। ये देखिए वही बात जो मैंने अभी समाचार पत्र के माध्यम से दिखाई थी। तो फिलहाल रेलवे ने जो है 2025 का भी परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। फिलहाल अभी तक कोई विज्ञापन 2025 में जारी नहीं हुआ है। देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार ये जो नई भर्तियां आनी थी 2025 की, वो कब तक आती हैं, चाहे वो एलपी की हो, टेक्नीशियन की हो या अन्य भर्तियां हो। तो जैसा रेलवे ने किया है वैसा ही सभी भर्ती बोर्डों को करना चाहिए कि जो हर साल जो है वो भर्तियां निकलनी चाहिए, चाहे जितने पदों पर निकले। इससे छात्रों का जो विश्वास है वो बना रहता है। नहीं तो भर्तियां अगर लंबे समय से नहीं आती हैं तो जो छात्र हैं वो निराशा में चले जाते हैं, हतोत्साही हो जाते हैं। एक और सूचना है, और यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि मार्कशीट में नाम और जन्म तिथि वगैरह बदलवाना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। सभी बोर्ड और विश्वविद्यालय इसके लिए बाध्य हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है। यह आज ही का ट्विटर 10 फरवरी का, जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ बदलवाना एक बहुत बड़ा मुश्किल होता है। डेट ऑफ बर्थ बदलती ही नहीं थी। अगर हाई स्कूल में जो डेट ऑफ बर्थ आपकी हो गई वही हर जगह मान्य होती थी। कभी कभी गलती से या त्रुटि से कभी ऐसा हो जाता था, लेकिन बाद में ये बदलाव नहीं हो पाता था, जिससे जो विद्यार्थी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो निर्णय है वो काबिल तारीफ है। बहुत अच्छी बात है कि इस तरीके का जो आदेश है वो आ गया है। और अब जो है जितने भी बोर्ड हैं, माध्यमिक के जो बोर्ड होते हैं, हाई स्कूल इंटर के, वो और जो विश्वविद्यालय हैं वो अब इसके लिए बाध्य हो गए हैं। अब वास्तविक प्रमाण दिखा करके अपना जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह का जो प्रमाण है वो दिखा करके वास्तविक अब इसमें जो बदलाव है वो हो सकता है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि प्रयागराज में इस समय जाम लगा हुआ है चारों तरफ। ये बात बिल्कुल सही है। नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं यहाँ पर। जो भी लोग आ रहे हैं वो थोड़ा सोच समझ करके आए। दूसरी बात, पुलिस कांस्टेबल भर्ती की जो दौड़ है वो आज से शुरू हो गई है। लगभग 15 से लेकर के 20% तक की जो छात्राएं हैं वो फेल हो रही हैं। ज़्यादातर जो छात्राएं वो पास हो रही हैं। एब्सेंट होने वाले की संख्या लगभग 0 है। और रेलवे में नई भर्ती को लेकर के फिर से एक बात दोहराई गई है रेल मंत्री के द्वारा कि 95,000 नई भर्तियां होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मार्कशीट में नाम और डेट ऑफ बर्थ बदलवाया जा सकता है और सभी बोर्ड और विश्वविद्यालय इसके लिए बाध्य होंगे। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।